everyone. So today we'll be studying about October heat. Okay, we'll be looking towards its overview, then delving into its further roots. Okay, so at first let's study about just introduction. What is October heat? ठीक है, October heat actually में होता क्या है? Okay, सो अक्टूबर हीट रेफर्स टू अ इंक्रीज टेम्परेचर. ये कैसा फिनोमिना है? तो जी ये इंक्रीज टेम्परेचर का फिनोमिना है ना. हीट से तो समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीमेंट की ही बात हो रही है. ठीक है, टेम्परेचर इज व्हाट? डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज योर टेम्परेचर. ठीक है, तो इंक्रीज टेम्परेचर एंड व्हाट? ह्यूमिडिटी. And what it is written over here? It is written humidity experienced in certain regions. Okay, some of the regions की बात की जा रही है कि किस regions में आप extreme temperature पे देखते हो, at the same time humidity भी face करते हो, particularly कब? इंडिया में. ठीक है, और कौन से महीने में? सो अक्टूबर में एज द मानसून सीजन एंड्स. तो ये किस समय की बात की जा रही है जी? ये तो रिट्रीटिंग मानसून की बात की जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मौसम, जो वर्ड से डिराइव किया गया. अगर आप अच्छे से क्लाइमेटोलॉजी पढ़े होगे एंड इंडियन क्लाइमेट पढ़े होगे तो आप लोगों को पता होगा कि मानसून, इंडियन मानसून का ऑनसेट हो रहा है एंड देन फिर वो फर्दर विंटर के टाइम आते आते तक में वो रिट्रीट करना स्टार्ट कर जाता है ना. तो वो कौन सा मंथ होता है? ठीक है, तो ये आपके अक्टूबर के ही आसपास का महीना होता है ना. तो देखो, दिस फिनोमिना कैन बी क्वाइट अनकंफर्टेबल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट. तो आप क्या फेस करते हो? एक तो आपको ड्राई कंडीशन फेस होता है एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट? आप हॉट क्लाइमेट भी फेस करते हो. ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट? अक्टूबर हीट. तो ये समझ आया कि अक्टूबर हीट क्या होता है ना. नेक्स्ट थिंग, व्हाट कॉजेज अक्टूबर हीट? अक्टूबर हीट के क्या कॉजेज है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फर्स्ट कॉज लिख रखे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो अक्टूबर हीट का कॉज होने का कारण होता है रिट्रीटिंग मानसून. ठीक है, अब जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा रिट्रीटिंग मानसून, तो ये सुनना क्या होता है. एक्चुअली सी, दिस इज आवर इंडिया. ठीक है, दिस इज आवर इंडिया. ठीक है, एंड सी, उस समय क्या होता है जब आपके साउथ वेस्ट मानसून चलते हैं ना, जब आपके साउथ वेस्ट मानसून चलते हैं, विच टाइप ऑफ मानसून? साउथ वेस्ट. ठीक है, सी द डायरेक्शन शुड बी है. तो ये अपना क्या हो गया? अरेबियन सी. दिस इज व्हाट? बे ऑफ बंगाल. तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन आ रहा है. इट विल ब्रिंग व्हाट? प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट आवर कंट्री. ठीक है, इस सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? वी से इट एज इंडियन मानसून. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, जब रिट्रीट होने लगता है ना, तो हवाएं की बात ही करें तो हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ व्हाट यू बेसिकली आपके नॉर्थ ईस्ट विंड ब्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं ना. अगर आप इंडिया की बात करोगे तो ये डायरेक्शन जो है सीधा रिवर्स कर जाती है. ये डायरेक्शन क्या करते हैं? सीधा रिवर्स कर जाता है. ये जी आपके विंड्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट. ड्यूरिंग व्हाट फिनोमिना? ड्यूरिंग योर रिट्रीटिंग मानसून. ठीक है, तो देखो ये कहाँ से ब्लो कर रहा है? सी, पहले तो अरेबियन सी जो ब्लो कर रहा है, ये आपकी ब्लो कर रहे हैं फ्रॉम योर ओशन. ठीक है, सी सरफेस. तो क्या यहाँ पे जो वाटर वेपर है जो इवेपोरेट करेगा, क्या वो मॉइस्चर कैरी करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ऑफ कोर्स कैरी करेगा, है ना. मतलब आप देखो कि कोई भी दो सरफेस है, एक तरफ आपके वाटर बॉडीज हैं और एक तरफ आपके क्या है? लैंड है. ये रहा अपना लैंड और ये रहा अपना वाटर बॉडी. ठीक है, कोई भी एयर पार्सल है वो मूव कर रहा है फ्रॉम वाटर बॉडी टुवर्ड्स द लैंड, तो ये क्या कैरी कर रहा है? मॉइस्चर कैरी कर रहा है ना.
मॉइस्चर कैरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाटर वेपर से लैडन है, ठीक है। इसी की वजह से तो आपकी ह्यूमिडिटी भी डिफाइन हो रही है, इसी की वजह से आपकी क्या डिफाइन होती है? ह्यूमिडिटी डिफाइन होती है। और आप लोग पढ़े होंगे कि ह्यूमिडिटी भी 3 तरीके का, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, है ना। छोटा सा ही डिफरेंस होता है तीनों में। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो कि उसकी एक्चुअली मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। एक्चुअल ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो एट द टाइम और एट द पर्टिकुलर टाइम एंड टेम्परेचर जो वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड कर रहा है ना, तो वो क्या डिटरमाइन करता है? एक्चुअल ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की क्या बात करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो होल्ड कर रहा है एज कम्पेयर टू जितनी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी बात करते हैं ना। तो ये 3 टर्म होते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो वाटर वेपर जितना ज़्यादा उस एयर पार्सल में रहेगा, जितना ज़्यादा क्लाउड उस वाटर वेपर को कंटेन करेगा, उतना ज़्यादा वो मॉइस्चर लैडन होगा, है ना। और यही मॉइस्चर लैडन जब ओवर सैचुरेटेड हो जाता है, जब ये ओवर सैचुरेटेड हो जाता है तो क्या करता है? प्रेसिपिटेशन करता है ना। तो इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो कौन से जोन में लाई कर रहा है ना, इंडिया काइंड ऑफ सब ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं कि इंडिया का जो जोन है वो किस तरीके का होता है जी? वो होता है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रेनफॉल। तो जब ये सब ट्रॉपिकल जोन में है, इंडिया जब राइट कर रहा है, सी इंडिया के बीचों बीच से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रहे हैं ना, इंडिया के बीचों बीच से आपके टीओसी क्रॉस कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच इज डिवाइडिंग इंडिया इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। जो आपके नॉर्दर्न इंडिया है वो आपके टेम्परेट जोन में है, जो आपका सदर्न इंडिया है वो आपके ट्रॉपिकल जोन में है ना। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन और इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। और जैसे ही ये नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स ब्लो करना स्टार्ट कर देती है, तो ये कहाँ से मॉइस्चर, क्या यहाँ पे मॉइस्चर कैरी करेगा क्या? ये तो ऊपर से आ रहा है ना, इधर आपके हिमालयाज पड़ रहे हैं, है ना, ऊपर से भी आपके साइबेरिया वाले रीजन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉइस्चर होल्डिंग नहीं करता है, इस वजह से कैसी कंडीशन रहती है जी? इस वजह से वी हैव सीन दैट इस पर्टिकुलर लाइक जो मंथ है उसमें जो है वो ड्राई कंडीशन रहता है, ठीक है। उसमें कैसा कंडीशन रहता है? ड्राई कंडीशन रहता है। उसके बाद क्या होता है? सेकेंड फैक्टर इसके लिए क्या है? क्लियर स्काइज एंड इंक्रीज सोलर रेडिएशन। तो देखना इसमें समझो जरा क्या होता है। नमस्कार। अरे बोलो उसको बनवाइए ना, बेकार का इधर उधर ऑर्डर जाएगा। जब बोल रहे कि पापा नहीं है और कोई बात नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर होता है इसका क्या? क्लियर स्काइज और इंक्रीज सोलर रेडिएशन। तो जैसे जैसे मानसून रिट्रीट कर रहा है, ठीक है, मानसून रिट्रीट कर रहा है, तो क्या इसकी क्लाउड कवर बढ़ेंगी क्या? नहीं ना, ये तो अपने जितने भी मॉइस्चर होल्डिंग क्लाउड्स थे अब ये फाइनली ड्राई होते जा रहे हैं। ये फाइनली क्या होते जा रहे हैं? ड्राई होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है? सी आप लोग एक हीट बजट का जब कंसेप्ट पढ़े होंगे, जब क्लाइमेटोलॉजी में एक हीट बजट का कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो यू मस्ट हैव स्टडी कि कुछ सोलर इंसोलेशन जैसे सन से जो है इंसोलेशन इज रिसीव्ड, ठीक है। ये रहा अपना अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड वी रिसीव व्हाट? सोलर इंसोलेशन। वी रिसीव व्हाट? सोलर इंसोलेशन। तो क्या ये 100% इंसोलेशन आता है क्या अर्थ सरफेस पे? नहीं आता है, क्योंकि बीच में इट इज़ फेसिंग व्हाट? एटमॉस्फेयर, ठीक है। बीच में इसकी कौन सी लेयर होती है? इसकी जो है एटमॉस्फेयर की भी लेयर होती है। उसके बाद कुछ स्ट्रेटोस्फेरिक के जोन भी आते हैं, ठीक है। और ये फाइनली अर्थ सरफेस को रीच करने से पहले इसको ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड कवर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपने कुछ लेयर्स पढ़े होंगे, है ना, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मीजोस्फेयर, फिर आता है जी आपका थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर तो है एक्सोस्फेयर, है ना, यही पढ़ा होगा ना आपने। तो ये रहा अपना रीजन जो कि वी आर सेइंग इट व्हाट? इट इज़ व्हाट? एटमॉस्फेयर। ये कैसा रीजन है? इट इज़ द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर।
see this layer. ये जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे जब इट इज़ रीचिंग व्हाट योर ट्रोपोस्फेयर, जब स्ट्रेटोस्फेयर में ये इंसोलेशन रीच किया, सोलर इंसोलेशन जब रीच किया ट्रोपोस्फेयर में, पहले तो स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा तो इट इज़ विटनेसिंग व्हाट ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर से भी क्या हो जाएगा, यूवी रेज आपकी स्टॉप हो जाते हैं, यानी यूवी रेज का फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी ये जब रेज जो है रीच करिए टुवर्ड्स योर ट्रोपोस्फेयर, तो इट इज़ फेसिंग व्हाट क्लाउड कवर, ठीक है। ये क्या फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है क्लाउड कवर। और क्लाउड किस तरीके से बना है, तो इसमें जो है H2O इन द गैसियस फॉर्म होता है, ठीक है, विच इज नोन एज वाटर वेपर। और यही जो है कुछ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के साथ जब मिल जाते हैं, किसके साथ ये मिल जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के साथ जब ये मिल जाता है तो इट क्रिएट्स व्हाट योर क्लाउड, है ना। जो लाइन ऑफ कंडेंसेशन से अबव रीच करके ये क्या बनाता है, क्लाउड बना देता है, ठीक है। तो ये क्लाउड क्या करेगा, ये तीन प्रोसेस करता है, या तो वो सोलर इंसोलेशन को स्कैटर कर देता है, या तो एब्जॉर्ब कर लेता है, या तो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इनटू द स्पेस, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। ये तीन प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जब ये क्लाउड कवर का डेक्रीमेंट हो जाएगा, जब आप इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट मानसून की जब बात कर रहे हो, जब नॉर्थ वेस्ट रिट्रीटिंग विंड्स की जब बात कर रहे हो, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून की जब बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो क्लाउड है वो मॉइस्चर लैडन तो है नहीं, इसमें वाटर वेपर का कंटेंट क्या है, कम हो गया है। तो ग्रेजुअली इसका जो क्लाउड की डेंसिटी होगी वो भी क्या करेगी, वो घटेगी, ठीक है। जो वाटर वेपर जो है ना, वो कंटेंट जो है कम हो गया ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो आप अच्छे से, जब रिट्रीटिंग मानसून चल रहा है, तो ये क्या है, लैंड एरिया से ये टूवर्ड्स लैंड को ही रीच करेंगे, यहाँ पे ओशन तो है नहीं, ठीक है। जो आपकी क्लाउड फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया था क्या होगा, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स वो उसको मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ग्रेजुअली क्या होगा, वो क्लाउड की लेयरिंग जो थिन होगी। और क्लाउड का इंपॉर्टेंट रोल क्या था, अभी मैंने डिस्कस करवाया कि क्लाउड का इंपॉर्टेंट रोल था क्योंकि ये कुछ रेज को स्कैटर करता था, सोलर इंसोलेशन को, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता था, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देता था, है ना। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे यू विल सी व्हाट क्लियर स्काई, आपको जो है क्लियर स्काई देखने को मिलेगी, जिसके कारण से जो सोलर इंसोलेशन है जिसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, ये अब डिप्लीट होके क्या करेगा, डायरेक्ट सोलर इंसोलेशन विल फॉल ऑन व्हाट अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये सोलर इंसोलेशन जो ऊपर से आ रहा था, इट विल डायरेक्टली फॉल ऑन योर अर्थ सरफेस। तो हीट की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यहाँ पे हीट की प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगी, यानी टेम्परेचर कैसा हो जाएगा आपका, हॉट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आइए, कुछ ना कुछ लिंकेजेस तो हो रहा है ना अक्टूबर हीट का, उसके टेम्परेचर से, जो ऊपर में हमने डेफिनेशन देखा था, टेम्परेचर्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है। तो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा कि रिट्रीट ऑफ द मॉनसून के कारण क्या है, मॉइस्चर लैडन विंड्स जो है वो कम होते जा रही है, ठीक है। और सेकंड फैक्टर व्हाट वी आर रिसीविंग व्हाट डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, इंक्रीज सोलर रेडिएशन, ड्यू टू विच फैक्टर, क्लियर स्काईज की वजह से होने से ये हो रहा है, ठीक है। ठीक है। तो ये जो क्लाउड कवर है जो कि कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा था, है ना, साउथ वेस्ट मानसून में, लाइक टेम्परेचर को इंक्रीज होने में थोड़ा सा ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा था। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है क्या हो गया है, ड्यू टू थिनिंग ऑफ क्लाउड कवर, ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्या हो गई, ये कम हो गई है। ये क्लाउड कवर क्या हो गया, थिन हो गया है। थिन होने के कारण क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन लेस हो गया है। ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स व्हाट, ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स योर सोलर इंसोलेशन या सोलर रेडिएशन, ठीक है। ठीक है। तो इसके वजह से आपको कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वार्मिंग अप इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके वजह से आपको गर्मी देखने को मिल रही है। यहाँ तक क्लियर है। तो विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ व्हाट, ट्रांजिशन ऑफ द विंड पैटर्न।
ठीक है। तो विंड पैटर्न भी इसमें ट्रांजिट होते रहता है, मतलब कि जो आपकी लाइक क्या होता है ना इसमें कि इंडिया को ड्राई विंड्स तो मिल रहा है, लेकिन ऐसे लैंड से मिल रहा है जो कि गर्म थे, ठीक है, एरिड रीजन्स थे। तो इसके वजह से भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या राइज हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशन ऑफ विंड्स पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ट्रांजिशन ऑफ विंड पैटर्न। क्योंकि आपका जो इंडिया है, इधर की आप बात करूं तो इधर जो है कोई ऐसा मेजर वाटर बॉडीज़ तो है नहीं, है ना, बड़ा सा ओशन तो है नहीं। तो इधर से जो विंड आ रही है वो ड्राई भी आ रही है, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, लाइक ड्राई भी आ रही है, और एट द सेम टाइम आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो लाइक वार्मिंग ऑफ इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना, मॉइस्चर लैडिंग विंड नहीं आ रही है तो ड्राई विंड्स पड़ रही है, तो ट्रांजिशन ऑफ द विंड पैटर्न्स भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड फैक्टर देखो, क्या इसमें हाई ह्यूमिडिटी रहता है। क्यों हाई ह्यूमिडिटी रहता है, क्योंकि जो रिसेंट मानसून आया है ना, जो रिसेंट मानसून आया है, सी है, दिस इज फोर्थ फैक्टर विच इज व्हाट, हाई ह्यूमिडिटी। क्योंकि जो आपकी साउथ ईस्ट मानसून आया है विच इज़ योर इंडियन मानसून, वो कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो दे के गए हैं लैंड में, है ना, प्रिसिपिटेशन हुआ है तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो है। अगर आपको पता होगा कि वाटर वेपर जो है इट इज़ सराउंडिंग इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, और वाटर इन द एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि वाटर सिर्फ एटमॉस्फेयर में गैशियस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट रहता है ना, वाटर जो है एटमॉस्फेयर में और भी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, विच इज सॉलिड के भी फॉर्म में रहता है और लिक्विड के भी फॉर्म में रहता है, बस ये स्टेट अपना चेंज करते रहता है ना, जो कि आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पढ़े होंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कुछ नहीं है जी, बस वाटर साइकिल का ही दूसरा नाम है। तो H2O जब गैसेस फॉर्म में होता है तो वी से इट एज वाटर वेपर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो 3 स्टेट्स में प्रेजेंट है, गैसियस, सॉलिड एंड लिक्विड। तो इस वजह से क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी उसकी हाई रहती है। क्यों हाई रहती है, क्योंकि इंडियन मानसून जो मॉइस्चर उठा करके लाया है फ्रॉम द अरेबियन सी, ठीक है। तो अरेबियन सी से वो मॉइस्चर उठा के ऑलरेडी मेनलैंड इंडिया में ला चुका होता है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट फैक्टर होगा जब आपका डिलेड ऑनसेट ऑफ विंटर होता है, जब विंटर का डिलेड ऑनसेट होता है ना, डिलेड ऑनसेट ऑफ विंटर, तो इसकी वजह से भी आपके अक्टूबर हीट देखने को मिलते हैं। क्योंकि विंटर में क्या होगा, जो आपके कोल्ड विंड्स है वो कंपैरेटिवली जो आपके हाई प्रेशर जोन्स होते हैं ना, हाई प्रेशर जोन्स वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, कोल्ड विंड्स जो है ब्लो करना स्टार्ट कर देता है, कोल्ड विंड्स। तो जब डिलेड ऑनसेट ऑफ विंटर होगा तो आपके अक्टूबर के महीना में हाई प्रेशर जोन उतना स्ट्रांग हुआ नहीं कि आपके कोल्ड विंड्स जो है उतने स्ट्रांग से ब्लो करे। तो उस समय क्या होता है, डिलेड ऑनसेट ऑफ विंटर के वजह से भी आपके अक्टूबर हीट की फिनोमिना इंक्रीज हो जाती है। आपके अक्टूबर हीट की फिनोमिना क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कुछ 4-5 कॉजेस थे पर्टेनिंग टू योर अक्टूबर हीट, ठीक है। इसमें कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट्स का होना, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट्स का होना मतलब क्या होता है, अक्टूबर हीट में जब आप ज्योग्राफी की क्लास में आओगे तो यू विल बी स्टडिंग अबाउट टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब ही होता है क्या, डिफरेंस क्रिएट होना, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है, ठीक है। इसके कुछ और एडवांस कंसेप्ट होते हैं जैसे कि ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर व्हाट, रिट्रीट ऑफ मानसून। और फाइनली जो हमने ऊपर में 5 फैक्टर डिस्कस किया था, दिस इज टेलिंग यू अबाउट व्हाट अक्टूबर हीट का प्रेवलेंस क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर हुए। टू सम अप आई एम टेलिंग यू व्हाट आर दोज 5 फैक्टर्स। फर्स्ट इज योर रिट्रीट ऑफ मानसून विंड, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टू सम अप व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अक्टूबर हीट।
फर्स्ट इज योर रिट्रीट ऑफ मानसून, जो रिट्रीटिंग मानसून होता है वो. सेकेंड इज व्हाट, योर क्लियर स्काइज एंड इंक्रीज सोलर रेडिएशन. थर्ड इज व्हाट हेयर इज हाई ह्यूमिडिटी लेवल, वो भी किस वजह से, रीसेंट मानसून. हाई ह्यूमिडिटी, ये जो ह्यूमिडिटी है, जो बची हुई ह्यूमिडिटी है कंपैरेटिवली जितनी, लेट्स सी अगर आप विंटर की बात करूँ तो उस समय क्या होता है, हाई प्रेशर जोन होता है. तो आपके जो एयर पार्सल होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है. तो अगर आप मानसून से कंपेयर करो इसे, अगर आप इसे मानसून से कंपेयर करोगे, क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है. तो अगर आप इसे मानसून से कंपेयर करोगे तो मानसून के हिसाब से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है. या फिर आप लो प्रेशर जोन से भी इसको कंपेयर करोगे ना, जैसे कि आप समर की बात कर लो, समर में क्या रहता है, लो प्रेशर जोन रहता है. ठीक है, इसमें क्या कहता है, एयर पार्टिकल्स जो है वो एक्सपैंड करती है. इसकी क्या करती होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. और बढ़ने के कारण क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी हुई है. समझ आ रही है ये कंसेप्ट. तो जब आप इसे मानसून वाले टेम्परेचर से, समर के बाद कौन सा सीजन आ रहा है, अपना मानसून आ रहा है ना, और मानसून के बाद विल बी मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, विंटर. तो मानसून से कंपेयर करोगे तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो घटती तो है, बट स्टिल जो ह्यूमिडिटी लेवल था ना, जो कि मानसून में ज़्यादा था, ठीक है, मानसून में ज़्यादा था. सबसे कम किस में होगा, विंटर में, ड्यू टू हाई प्रेशर. तो उस समय क्या होगा, हाई ह्यूमिडिटी ड्यू टू मानसून सीजन, ड्यू टू इंडियन मानसून सीजन, ये कुछ ना कुछ मॉइस्चर जो है इंडिया के मेनलैंड में उस वक्त रहेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से विंटर आपका आया नहीं है, जो कि हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, डिलेड विंटर. ठीक है, बिफोर विंटर आएगा तब तो कोल्ड विंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. इनफैक्ट आपका जो अर्थ है ना, जैसे आप जब पेरीहीलियन एपीहीलियन का कंसेप्ट पढ़े होंगे, है ना, तो पेरीहीलियन में पास होता है अर्थ के, सन के पास होता है अर्थ, एंड एपीहीलियन में दूर होता है. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स भी आपके प्रोमिनेंस रोल प्ले करेंगे यहाँ पे. ठीक है, फोर्थ आप यहीं पे मेंशन कर सकते हो, अबाउट व्हाट, ट्रांजिशन ऑफ विंड पैटर्न, क्योंकि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर गई है ना. और उसके बाद फिर आप क्या मेंशन कर सकते हो इसमें, डिलेड ऑनसेट ऑफ विंटर. तो इसके कारण आपके अक्टूबर हीट आ रहे हैं, डिलेड ऑनसेट ऑफ विंटर. ठीक है, तो ये आपके अक्टूबर हीट के प्रोमिनेंट कॉजेज होंगे. अब चलो पढ़ते हैं यहाँ पे. तो कॉजेज ऑफ अक्टूबर हीट क्या होते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, हाई ह्यूमिडिटी, एब्सेंस ऑफ विंड्स. ठीक है, अगर क्योंकि विंड्स ज़्यादा रहेगा ना तो क्या करेगी, ये आपके सारे जो क्लाउड्स हैं उसको क्या करेगी, ब्लो करवा देगी. ठीक है, तो आपके क्लाउड्स का भी होना इंपॉर्टेंट होता है. तो इस वजह से क्या होता है, अक्टूबर हीट में एब्सेंस ऑफ विंड्स भी देखा जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट फैक्टर में आ जाओ, इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड इन्वायरमेंट. इसका पीपल और इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा. तो अक्टूबर हीट में बहुत ज़्यादा यू आर फेसिंग अनकंफर्टेबल सिचुएशन. ठीक है, तो अक्टूबर हीट के समय क्या होता है कि ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ योर लाइक आपको डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स दिखने लगेंगे. ठीक है, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगे. एग्रीकल्चर कंसर्न भी है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए आपके कंड्यूसिव टेम्परेचर चाहिए होता है. एग्रीकल्चर के लिए व्हाट यू रिक्वायर, कंड्यूसिव टेम्परेचर. और आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर में भी जो क्रॉप्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, राबी, खारिफ एंड ज़ैद क्रॉप्स. ठीक है, तो सारे के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होते हैं, सारे के पर्टिकुलर रेनफॉल कंडीशन होते हैं, सारे के पर्टिकुलर क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर कंसर्न भी ये इम्पोज करेगा, क्योंकि अक्टूबर हीट आने की वजह से क्या होगा कि ये क्या करेगा, क्लाइमेट को अनकंड्यूसिव बना देगा फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हाट, क्रॉप्स, फॉर द प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, क्रॉप्स, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स. प्रोडक्टिविटी पे ही आपके क्रॉप यील्ड निर्भर करी, एट लास्ट क्या इस पर डिपेंडेंट रहती है, आपके फार्मर की
इनकम डिपेंडेंट रहती है, और उसके बाद भी इस पर क्या डिपेंडेंट रहती है जी, फूड सिक्योरिटी भी आपकी डिपेंडेंट रहती है ना, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल अटेनमेंट, ये सारे भी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये बातें होंगी। एंड थर्ड इज़ व्हाट, वाटर क्राइसिस, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज भी जो है वो क्या होता है, एक्सटेंसिव हीट, क्योंकि आपके जो क्लाउड कवर है वो क्या हो गए थे, थिन हो गए थे, क्लाउड कवर क्या हो गए थे, थिन हो गए थे। तो डायरेक्ट जो सोलर इंसोलेशन पड़ रहा है जिसके कारण से टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वाटर क्राइसिस होने की भी तो चांसेस है ना। वाटर क्या कर रहे हैं, तेजी से इवेपोरेट कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाटर क्राइसिस भी हो रहा है। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड एनवायरमेंट। और अगर इट इज अकम्पेन्ड बाय व्हाट, योर क्लाइमेट चेंज, सो इट विल ब्रिंग व्हाट, एडवर्स सिनेरियो, इट विल ब्रिंग व्हाट, एडवर्स सिनेरियो, ठीक है। फिर देखो रीजनल वेरिएशन इन अक्टूबर हीट भी होता है, जैसे कि नर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया, मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया डिवाइडेड है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे नर्दर्न इंडिया में लाई कर रहे हैं। तो ये हायर टेम्परेचर फेस करेंगे अक्टूबर में, क्यों, क्योंकि क्लियर स्काइज है, लैक ऑफ रेनफॉल भी है, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर भी। अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्लियर स्काइज कैसे है, लैक ऑफ रेनफॉल कैसे है, एंड एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर कैसे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पेनिट्रेट कर रहा है। और सदर्न और कोस्टल रीजन्स में क्या है, तो देखो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का जब कंसेप्ट पढ़ोगे तो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर, है ना। जब आप सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का कंसेप्ट पढ़े होगे, क्या होता है सी ब्रिज लैंड ब्रिज, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो देखो ये सी है, ये आपका लैंड है, अपलिफ्टमेंट वाला एरिया लैंड है, और नीचे वाला एरिया जो मतलब इसमें डिनोट हो रहा है वो सी है, ठीक है। तो ड्यूरिंग समर्स या ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। तो ये क्या होगा, जो सी कवर है ना, यहाँ से वाटर जो इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट करके ये ऊपर आएंगी, ठीक है। और क्या लैंड भी गर्म होगा ना, तो लैंड भी गर्म होकर के कंडक्शन का प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ से भी कुछ हवाएं ऊपर आएगी। अब यहाँ पे रोल प्ले क्या करता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये गर्म भी जल्दी होती है और ये ठंडा भी जल्दी हो जाती है, ठीक है। और वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये थोड़ा डिलेड गर्म होगी और डिलेड ठंडी भी होगी। तो दिन के समय लैंड क्या होता है, क्विकली गर्म हो जाता है, जिस वजह से क्या होती है, इवेपोरेशन, लाइक इवेपोरेशन तो नहीं, कंडक्शन जो है लैंड की तरफ से ज़्यादा रहेगी, फिर ये इधर आएगी, लाइक फर्दर ये जो है थोड़े समय के बाद ये कंडेंसेट करेगी ना, फिर ये वापस से कंडेंसेट करके सी एरिया को आ जाएगी। तो ये कौन सा डायग्राम हो गया जी, ये हो गया आपके सी ब्रिज का डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम हो गया, सी ब्रिज का डायग्राम। और कन्वर्स सिचुएशन रहता है किसमें, आपके लैंड ब्रिज में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, जो आप इंडिया की बात करो ना, सदर्न इंडिया में, तो सदर्न इंडिया में यहाँ पे है अरेबियन सी और यहाँ पे है आपके बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरीके के मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं, मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपकी विंड तो चल रही है, बे ऑफ बंगाल से भी विंड चल रही है, कुछ लोकल विंड से, और अरेबियन सी से भी कुछ लोकल विंड चल रही है, जो कि टेम्परेचर को क्या करती है, मॉडरेट कर देती है। ये आपके लोकल विंड्स में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का कंसेप्ट चलते रहता है, जिसमें कि एज़ कम्पेयर टू नदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में आपको मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। कैसा टेम्परेचर देखने को मिलता है, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट कंडीशन होती है, मतलब एक्सटेंसिव हीट भी नहीं होगी, एक्सटेंसिव कूलिंग भी नहीं होगी, मॉडरेट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो रहा है। समझ आ रहा है। सी इन कंट्रास्ट एरियाज लाइक केरला एंड तमिलनाडु में एक्सपीरियंस माइल्डर टेम्परेचर विद द हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्यों हाई है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन्स है ना, तो ये वाटर के बॉडीज के नियर बाई है। एंड द कोस्टल ब्रीज कैन प्रोवाइड सम रिलीफ, बट द ह्यूमिडिटी कैन स्टिल बी अ चैलेंज फॉर रेसिडेंट्स। बट ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी इज अ चैलेंज फॉर व्हाट, द रेसिडेंट्स ओवर देयर। ब्रिज की बात समझ आ गया ना, क्यों यहाँ पे ब्रिज लिखा, भाई सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की बात हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सी, Having discussed all this phenomena of the October heat, what are the coping strategies? कैसे इसे मिटिगेट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप हाइड्रेट करके रखो खुद को,
दिस इज़ द बेस्ट वे। आप जितना वाटर कंटेंट अपने बॉडी को डालोगे उतना अपनी रिजीलियंस बढ़ेगी, उतनी आपकी रिजीलियंट कैपेसिटी बढ़ेगी टू एडवर्स क्लाइमेटिक इम्पैक्ट को वो झेल सके। ठीक है, पीक सेल रहता है बिटवीन 10 AM to 4 PM, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो कि खुद को धूप में जाने से रोक भी सकते हो। ठीक है, मतलब अगर ज़रूरत पड़े तभी आप जाओ, कोई ऐसा अननेसेसरली बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सन जो है वो ओवरहेड रहता है। ठीक है, और फिर लाइट क्लोथ्स पहनो, जैसे कि आपने एक साइंस में फिनोमिना पढ़ा होगा अबाउट द वाइट क्लोथ्स एंड ब्लैक क्लोथ्स। तो वाइट क्लोथ्स क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि वाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है द सोलर इंसोलेशन, जो एक्सेसिव हीट आती है ना, जो रेज आती है उसको वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और ब्लैक क्या करते हैं, इसकी एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको हीट ज़्यादा फेस करने को मिलेगा। इस वजह से ही बोला जाता है ना कि समर्स टाइम में आप कॉटन के क्लोथ्स पहनो, इस वजह से बोला जाता है समर के टाइम में आप लाइट कॉटन के क्लोथ्स पहनो, लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, तो इस वजह से आप लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स पहन सकते हो, जिससे कि आप जो है एक तरीके से कोप कर सको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अक्टूबर हीट। होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, हैव अ गुड लक एंड बाय बाय।